2022 के कतर विश्व कप में ब्राजील के फॉरवर्ड गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मैदान के बीच में एक चमकता हुआ गोला नजर आया। फैलती शॉक वेव ने पूरे स्टेडियम को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया और उसी प्रकाश के बीच से कुछ सशस्त्र लोग निकले। वे लोग 28 साल बाद के इंसान थे जब पृथ्वी पर रहस्यमयी जीव ने मानवता को कोने कोने से हराया था। मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए वे वर्तमान समय में मदद मांगने आए थे। जल्दी ही शीर्ष स्तर ने प्रतिक्रिया दी और वैश्विक स्तर पर सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। वर्महोल के जरिए सैनिकों को बैचों में भविष्य में सहायता के लिए भेजा जा रहा था और धीरे धीरे विश्व जनसंख्या में तीव्र गिरावट आती है। कुछ लोगों को शंकाएं पैदा होने लगती है कि क्या ऐसे युद्ध के लिए जो अभी हुआ भी नहीं, इतने सारे लोगों की बलि देना जो महसूस होता है वो बिना किसी कीमत के है। फिर भी बहुत से लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बिना सोचे समझे इस भविष्य के युद्ध में शामिल हो गए। उसका नाम फ्रे है, जो सख्त शारीरिक क्षमता परीक्षण से गुजर रहा है और उसने संबंधन नसों वाला रॉकेट पहन रखा है। इसकी मदद से वे वर्म होल के जरिए भविष्य में जा सकते हैं और ठीक 7 दिन बाद ये अपने आप उन्हें वापस ले आती है। घर वापस आए फ्रे ने अपनी प्यारी बेटी को कसकर गले लगाया और पत्नी से विदा लेकर सामान उठाया और इस दल के साथ ट्रांसपोर्ट पॉइंट पर पहुंचे। ये सभी अलग अलग व्यवसायों से आए हैं, यहाँ तक कि कई लोगों ने कभी बंदूक भी नहीं चलाई है। अच्छा हुआ कि फ्रे एक पूर्व सैनिक थे जिन्होंने उनको जल्दी ही साजो सामान से परिचित कराया। वर्महोल खुलते ही लोगों को एक के बाद एक भेजा जा रहा था। तभी पता चला कि लोकेशन में गड़बड़ी है। जिन्हें समुद्र तट पे पहुंचाया जाना था उन्हें अचानक किसी शहर के ऊपर पहुंचा दिया गया। सब लोग हवा में तैरने लगे और अब जो होना था वो तो होना ही था। बिना शुरू हुए ही आधे से ज्यादा घायल हो चुके थे। अपने आभा मंडल के साथ फ्रे पानी में गिर गए और सब लोग पानी से निकलकर अपने सामने के शहर को देखते ही सन्न रह गए। वहाँ का शहर एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका था। तब कमांडर सुली उन्हें उनके निर्देशांक मिले और उन्हें आगे की इमारत में वैज्ञानिक लोगों की मदद के लिए भेजा। जैसे ही मिशन मिला फ्रे फौरन गंभीर हो गए और सबको गलियों से होते हुए शोध संस्थान की बिल्डिंग तक ले गए। पर वहाँ पहुँचने पर पता चला कि सब कुछ पहले ही नष्ट हो चुका था। उन्हें मजबूरन मलबे में से शोध नतीजे तलाशने पड़े। उन्हें बेस तक ले जाते समय बहुत सारी जीव उनकी ओर आ गए। फ्रे तुरंत सभी को सीढ़ियों से निकाल ले गए। उस समय ऊपर से एक मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसके लंबे टेंटिकल्स से कील जैसा हथियार निकलता है। सबने उस पर पागलों की तरह गोलियां चलाई पर उसके बदन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। मजबूर होकर उन्होंने पीछे हटते हुए उसे गोली मारते रहे। गलियारे में मौजूद फ्रे ने सबकी रक्षा के लिए सामने से उस मॉन्स्टर से टक्कर ली। गोलियां खत्म हो गईं, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर टूट पड़ा। इस बीच युद्ध कौशल वाले काले ने पीछे मुड़कर बचाया और कामयाबी से एक मॉन्स्टर मार डाला। पता चला कि उनका गला और पेट ही कमजोर जगह थी। अब और भी ज्यादा मॉन्स्टर उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। सुली ने फैसला किया कि बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए समर्थन देने वाले फाइटर जेट्स को तत्काल उड़ान भरनी चाहिए और वे तेजी से युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। परिणाम स्वरूप जैसे ही लोग निशानी वाले क्षेत्र से बाहर निकले, सामने खड़ी बख्तरबंद गाड़ी को पल भर में उलट दिया गया और उसके सामने ढेर सारे राक्षस फिर से प्रकट हो गए। दोनों पक्षों ने फिर से कड़ी लड़ाई शुरू कर दी। जब वे आगे पीछे से राक्षसों द्वारा घिर गए, सभी ने पुल के नीचे कूदकर वहां छुपने का फैसला किया, परंतु राक्षस भी उनके पीछे उन पर टूट पड़े। मुश्किल में 2 साथी वहीं रुक गए ताकि राक्षसों को रोक सकें और जीत के लिए उन पर भयंकर गोलियां चलाईं। तब जाकर बमबारी मिशन शुरू हो चुका था और लोग इनसे निपट नहीं पा रहे थे तो उन्हें मजबूरन ऊंची दीवारें बनानी पड़ी जो हमलों से बचा सके और दीवारों के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई जो समय की छलांग लगा सके। आवेश में 30 साल पीछे जाकर मदद मांगते हुए मुख्य पात्र फ्रे भविष्य के स्रोत में पहुंच गया। बेस के अंदर उसने 30 साल बाद के कमांडर से मुलाकात की। पता चला कि वे सभी एक ही शहर से हैं और सभी का उपनाम भी एक ही है। फ्रे अचानक स्तब्ध रह गया। पता चला कि वह उसकी अपनी 30 साल बाद की बेटी है। उसने सोच भी नहीं सकता था कि 40 साल की उम्र में वह अपनी बेटी से उसकी ही उम्र में मिलेगा। उत्तेजित होने के बाद फ्रे भविष्य के बारे में पूछने का सोचता है पर उसकी बेटी जानबूझकर इस टॉपिक से बचती है। फिर वो फ्रे को तंबू के अंदर ले जाती है और बताती है कि उन्होंने अब एक ऐसी रणनीति ढूंढ ली है जिससे वे उस राक्षसों को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। बस एक मादा मॉन्स्टर को जीवित पकड़कर सबूत पेश करना है। दोनों तुरंत हेलीकॉप्टर से उसके बिल के ऊपर पहुंचे। सुली रस्सी के सहारे नंबर 1 के छेद की तरफ फिसलती है। उसी समय एक्सप्लोरेशन टीम पहले से ही मॉन्स्टर से जूझ रही थी। इस पर हेलीकॉप्टर पर फ्रे ने देखा कि आसपास और भी बहुत सारे मॉन्स्टर दिखने लगे। बेटी को बिल में सोचते हुए उसने बिना किसी संदेह के निर्णय लिया। इस समय सूली काफी मुसीबत में थी। फ्रे फौरन रस्सी पकड़कर मदद करने लगा। खींचतान के बाद आखिरकार उन्हें सही मौका मिला और उन्होंने सफलतापूर्वक उस राक्षस को पिंजरे में कैद कर लिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, इर्द गिर्द से मदद के लिए आने वाले राक्षस और भी अधिक होते जा रहे थे। दोनों जल्दी से एक आर्मर्ड गाड़ी ढूंढते हैं, पागलों की तरह गोलियां चलाते हुए तेजी से भाग निकलते हैं और सफलतापूर्वक गाड़ी को समुद्र तट तक ले जाते हैं। कमांडर सुजली बहुत गुस्से में होती है। फ्रे पर चिल्लाती है कि उसने आदेश नहीं माने, लेकिन एक पिता के रूप में उसकी एक ही चाहत होती है, अपनी बेटी को बचाना। सुली के दिल में एक हलचल हुई और उन्होंने अपने पिता को भविष्य में होने वाली बातें बता दी। जब वह 12 साल की थी तो फ्रे ने काम में आ रही सारी मुश्किलों की वजह से परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन जब वे दोबारा मिले तो फ्रे अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे और उस समय केवल 16 साल के वो अपने पिता की मौत होते हुए देख रहे थे। परिवार पर आई इस मुसीबत ने पिता के जाने से उन पर वह दर्द आ गया जो उन्हें कभी नहीं उठाना पड़ा था। पिता की मृत्यु ने उस पर वह दर्द थोप दिया जिसे उसे कभी महसूस नहीं करना चाहिए था। फिर उन दोनों ने चुपचाप हेलीकॉप्टर में सवार होकर खिड़की से बाहर देखते हुए उस उच्च दीवार वाले ठिकाने की ओर वापसी की। समय की कमी के कारण सुजी ने जल्दी से प्रयोग शुरू कर दिए और अपराध बोध से भरे फ्रेड ने मदद की। अनगिनत असफलताओं के बाद आखिरकार उन्होंने वह विषाणु तैयार कर लिया जो राक्षसों को मिटा सकता था। उसी क्षण कैद में रखे गए राक्षस ने टेस्ट ट्यूब को देखा और उसके बाद उसने क्रोध में तेज चीखें निकाली। उसी समय शहर की दीवार के बाहर अनगिनत प्राणियों की एक लहर तेजी से आती हुई दिखाई देती है जिन्होंने दीवार को चारों ओर से घेर लिया। मानव जाति ने दीवार पर चढ़कर पलटवार किया, लेकिन प्राणियों की संख्या बहुत अधिक होने की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर सीधे बेस में घुस आए और उसी समय कमांडर को गलती से एक मॉन्स्टर द्वारा छोड़ा गया कील लग जाता है। उनके पिता फौरन उन्हें उठाते हैं और ऊंची टावर में छिपने के लिए लेकर जाते हैं। इस वक्त पूरा बेस आग के हवाले हो चुका होता है। इंसानियत हारने की कगार पर होती है। तब सुली उस दवा को जो उसने विकसित की थी अपने पिता को देती है और कहती है कि वे अतीत में लौटें और उसे बड़े पैमाने पर तैयार करें ताकि 30 साल बाद होने वाली तबाही का सामना किया जा सके। इस समय फ्रेड अपनी बेटी के लिए बेहद दुखी होते हैं, लेकिन उनके पास कोई बेहतर उपाय नहीं होता।
अचानक एक राक्षस प्रकट होता है और तेजी से सूली को मंच से खींच लेता है। फ्रे अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी कलाई पर लगे समय यात्रा यंत्र चालू हो जाता है और चमक के बाद 30 साल पहले लौट आते हैं। होश आने पर वो फिर से वापस जाने का इरादा रखते हैं, पर बताया जाता है कि वार्म होल खराब हो चुका है। जिंदा वापस आने में सफल होने के बाद भी वो खुश नहीं हो पाते हैं और घर वापस आकर अपनी 9 साल की बेटी को देखते हैं। दिल और भी ज्यादा तड़प उठा। रात को उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया, इतनी तकलीफ में कि उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटी के लिए कुछ करेंगे। फ्रे ने उस टीम मेंबर को ढूंढ निकाला जिसने पहले समय में पीछे जाकर खोज की थी और उससे वह मॉन्स्टर का पंजा लिया जिसे वह यादगार के तौर पर संजो कर रखा था। जांच के बाद पता चला कि उसके अंदर ज्वालामुखी की राख है जो उत्तरी रूस के ग्लेशियर से आई थी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जमीन के नीचे दफन ये राक्षस जाग गए हैं। अब भविष्य की आपदा को रोकने के लिए उनके जागने से पहले उन्हें नष्ट करना जरूरी है और समय बहुत कम है। फ्रे ने उस समय का योद्धा ढूंढ निकाला जो उनके साथ आया था। सबने मिलकर हवाई जहाज उड़ाकर रूस के उत्तरी क्षेत्र में पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने एक गुफा का पता लगाया और वहां एक विदेशी यान की खोज की। फिर तोड़ फोड़कर वहां से रूस की ओर बढ़े। कैमरे में अभी तक अंडे से न निकले विदेशी जीवों को देखा। जहरीले उपकरण से उन्हें इंजेक्शन दिया। एक भयानक चीख के बाद सच में कामयाब हुए, लेकिन शोर इतना ज्यादा था कि बाकी जीव जल्दी जाग गए। पाइपों के रास्ते बाहर की ओर भागे। शुक्र है कि फ्रे के पिताजी गुफा के मुख पर पहरा दे रहे थे। बाहर भाग रहे राक्षसों को सफलतापूर्वक रोका गया। तभी पता चला कि और भी ज्यादा प्राणी जाग रहे हैं। छोटू ने तुरंत फ्रे को बाहर सहायता के लिए भेजा और खुद गुफा में उस स्पेसशिप को उड़ाने का निर्णय लिया जिससे आने वाली आपदा को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। अब बचे सिर्फ वे 3 लोग थे जो थके हुए शरीर के साथ घर लौटे। इस लड़ाई ने बाप बेटे के बीच की कड़वाहट को भी खत्म कर दिया और उन्हें 30 साल बाद की अपनी बेटी की याद आई। इस पल के फ्रे को यह अच्छे से समझ में आया कि उनका हमेशा से पीछा किया हुआ भविष्य हकीकत में हमेशा से उनके बहुत पास, उनकी आंखों के सामने था।